ये गांव छोटा सा और शांत था, पहाड़ियों में बसा हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी आराम से चलती थी। हवा हमेशा ताजा रहती थी, लोग सीधे सादे और नेक दिल थे। लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था, एक डर जो सबको जकड़े हुए था। ये हवा में फुसफुसाता था, ये परछाइयों में छुपता था। इस डर का कारण था पहाड़ी पर बना पुराना हवेली। हवेली बड़ी और भव्य थी, पूरे गांव पर नजर रखती हुई। ये कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, रौनक से भरी हुई। अब ये टूट रही थी, खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें, दीवारें गिर रही थीं, लोहे के गेट जंग खाए हुए थे और बेलों से ढके हुए थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि इसमें भूत रहता है। अर्जुन अलग था। वो एक जवान लड़का था, उत्सुकता और हिम्मत से भरा हुआ। वो डर से जीने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने कहानियां सुनी थी, उसने लोगों की आंखों में डर देखा था, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करता था। वो खुद देखना चाहता था। उसने हवेली की खोज करने का फैसला किया। वो सच्चाई का पता लगाना चाहता था। जैसे ही अर्जुन ने पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की, सूरज डूबने लगा, हवा ठंडी होने लगी, परछाइयां लंबी होने लगी, डर की भावना बढ़ने लगी। लेकिन अर्जुन चढ़ता रहा। अंधेरा होने तक वो हवेली पहुंच गया। हवेली उस पर मंडराती हुई लग रही थी, उसकी खामोशी बहरी कर देने वाली थी। उसने गहरी सांस ली और किर्र किर्र करते गेट को धक्का दिया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला देने वाली थी। हर जगह धूल जमी हुई थी, फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। धूल की मोटी परतें इस बात की गवाह थीं कि यह जगह कितनी पुरानी और उपेक्षित थी। अर्जुन सावधानी से अंदर गया। उसके कदम धीमे और नप्पे तुले थे, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, हर छोटी से छोटी आवाज पर चौकन्ना हो रही थी। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हों। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो अपनी धड़कन सुन सकता था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे लग रहा था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया था और वह हर पल चौकन्ना था। वो अंधेरे गलियारों में घूमता रहा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और हर परछाई उसे डराने के लिए काफी थी। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वह मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। उसने जिंदगी के निशान देखे जो कभी रहे थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगे चित्र और बिखरे हुए सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कभी कोई रहता था। हर चीज में एक कहानी छुपी हुई थी जो अब सिर्फ खामोशी में गूंज रही थी। एक धूल भरा पियानो कोने में रखा था। उसकी चाबियां धूल से ढकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं हो। पियानो की खामोशी भी एक कहानी कह रही थी, एक भूली हुई धुन की। दीवार पर एक फीकी तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक परिवार की झलक थी जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। तस्वीर की आंखें भी जैसे अर्जुन को देख रही थीं और उसे अपने अतीत की कहानी सुना रही थी। एक बच्चे का खिलौना फर्श पर पड़ा हुआ था। वह खिलौना भी अब धूल में ढका हुआ था और उसकी आंखें भी जैसे अर्जुन को देख रही थीं। उस खिलौने में भी एक कहानी छुपी हुई थी, एक भूले हुए बचपन की। हर चीज एक कहानी कह रही थी, भूली हुई जिंदगियों और पुरानी यादों की कहानी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन कहानियों का हिस्सा बन गया हो। हर वस्तु, हर कोना, हर दीवार उसे अपने अतीत की कहानी सुना रही थी। यह जगह अब सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि एक जीवित इतिहास थी जो अपनी खामोशी में भी बहुत कुछ कह रही थी। सेक्शन 6, भूत का आलिंगन। एक पुरानी हवेली जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। हवेली के गलियारों में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक अर्जुन को अपने पीछे एक ठंडी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तेजी से मुड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। परछाइयों में एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। ये एक सफेद ड्रेस में एक औरत थी जो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को एक अजीब सी रोशनी से भर दिया।
उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसका चेहरा पीला था, जैसे उसने सदियों से धूप नहीं देखी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अर्जुन को और भी भयभीत कर रही थी, और उसकी आंखें भयानक हरे रंग की चमक रही थीं। वो आंखें अर्जुन की आत्मा को चीरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वो औरत उसे कुछ कहना चाहती है। उसने अपने लंबे हड्डी जैसे हाथ से अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हिम्मत जवाब दे रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे पता चल गया कि कहानियां सच थी। वो भूत वास्तव में अस्तित्व में था। अर्जुन ने सुना था कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे अपनी आंखों से देखेगा। अब उसे समझ में आ गया था कि क्यों लोग इस जगह से दूर रहते थे। हवेली की दीवारों में छिपे रहस्य अब उसके सामने थे, और वो जानता था कि उसे यहां से निकलना होगा, वरना वो भी इस भूतिया कहानी का हिस्सा बन जाएगा। सेक्शन 7, बेताब भागना। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। वो मुड़ा और भागा। वो अंधेरे गलियारों से भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भूत उसके पीछे तैरती हुई आ रही थी। उसकी हंसी हवेली में गूंज रही थी। अर्जुन उसे पास आते हुए सुन सकता था। उसे भागना था। आखिरकार उसे सामने का दरवाजा मिल गया। उसने उसे खोला और रात में भाग गया। सेक्शन 8, एक अनसुनी चेतावनी। वो गांव वापस भागा। रात की घटनाएं उसकी यादों में बस गईं। वो हांफते हुए गांव के चौक में घुस गया। उसने सबको भूत के बारे में बताया, हवेली में छिपे खतरे के बारे में, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सेक्शन 9, खामोशी का गांव। यह एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम गया था। हर गली, हर मोड़ पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनकही कहानी हवा में तैर रही हो। अर्जुन ने देखा कि गांव वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई उसकी ओर देखता, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। यह खामोशी उसे अंदर तक चीर रही थी। वो जानता था कि वो उन्हें यकीन नहीं दिला सकता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। वो जानता था कि वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो अकेला था। उसकी तन्हाई उसे खा रही थी। उसने सोचा कि शायद यह गांव उसके लिए नहीं है। उसने अपने आप से कहा, यहां से चले जाना ही बेहतर है। उसने उस रात गांव छोड़ दिया। भूत की तस्वीर हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गई। वह जानता था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। हवेली पहाड़ी पर बनी रही, खामोश और देखती हुई। वह हवेली जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी खिड़कियों से झांकती अंधेरी आंखें उसे डराती थी। गांव उसके साये में रहा। डर अभी भी हवा में फुसफुसा रहा था। गांव वाले जानते थे कि कुछ तो गलत है, लेकिन कोई भी उस हवेली के बारे में बात नहीं करता था। यह खामोशी और डर का एक अजीब सा मेल था, जो गांव की हर गली में महसूस किया जा सकता था।